डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बात करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि मेरी आपसे बात हो चुकी है, हमने ये बात की कि बहुत बड़ा गैप आ चुका है हमारी स्टडी को लेकर, लेकिन इसका टेंशन लिए बिना हम आगे बढ़ने वाले हैं। कैसे? तो हम क्या करने वाले हैं कि हम लेंगे एक रिवीजन पहले, जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसका, और उसके साथ ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम आज देख रहे हैं रिवीजन फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का, जो कि नए सिलेबस के हिसाब से सूक्ष्म व स्थूल अर्थशास्त्राची ओळख, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स मतलब क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, उसके दो भाग हैं, सूक्ष्म लक्ष्य अर्थशास्त्र, समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्र, जिसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। Micro is the word derived from the Greek word macros, and macro is the word derived from the Greek word macros. Micro means small, macro means large, micro means लहान, और macros मतलब बड़ा। Therefore, microeconomics means study of individual economic units. म्हणजे सूक्ष्म लक्षशास्त्र म्हणजे वैयक्तिक आर्थिक घटकांचा अभ्यास. Macroeconomics study of aggregate economic unit means समग्र आर्थिक घटकांचा अभ्यास. समग्र घटक म्हणजे सर्व घटक, आणि वैयक्तिक घटक म्हणजे एक घटक. जेव्हा आपण एका घटकाचा अभ्यास करतो तेव्हा सूक्ष्म लक्षशास्त्र, आपण सर्व अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करतो तेव्हा समग्रलक्षी अर्थशास्त्र. सूक्ष्म अर्थशास्त्र व समग्र अर्थशास्त्र किंवा स्थूल अर्थशास्त्र देखील म्हणतात. ठीक आहे, सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राची व्याप्ती व अभ्यास विषय. स्कोप अँड सब्जेक्ट मॅटर ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स. वस्तू व सेवा किंमत निश्चित सिद्धांत म्हणजे थेरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. मागणी सिद्धांत, पुरवठा सिद्धांत, थेरी ऑफ डिमांड, थेरी ऑफ सप्लाय. थेरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग मीन्स हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटी आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ थेरी ऑफ डिमांड एंड थेरी ऑफ सप्लाई. ठीक है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होगा? मागणी और पुरवठा के आधार पे. म्हणजे कोणत्याही वस्तूची किंमत ही मागणी व पुरवठा या दोन गोष्टींच्या आधारे निश्चित केली जाते. उत्पादन घटकांच्या किंमत निश्चित सिद्धांत म्हणजे थेरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. तो फैक्टर प्राइसिंग जब हम बोलते हैं तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें मालूम होने चाहिए. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. उत्पादनाचे घटक कोणते? तर भूमी, श्रम, भांडवल, संयोजक. ठीक है, तो लैंड के लिए लगता है रेंट, लेबर के लिए लगता है वेजेस, कैपिटल इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट. ठीक है, वैसे ही आर्थिक कल्याणाचे सिद्धांत दिया हुआ है. तो आर्थिक कल्याणाचे सिद्धांत जो है वो किस लिए यूज में आएगा? तो सीधे सीधे थेरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर यानी इफिशियंसी इन प्रोडक्शन. मतलब क्या? उत्पादनाची महत्तमता, मतलब सबसे अच्छा उत्पादन होना चाहिए. ठीक है, वितरण अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मीन्स इफिशियंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इफिशियंसी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन. ये तीन चीज़ें हमें इसमें पढ़नी होती है. ये एक जनरल रिवीजन है, इसको डिटेल में नहीं लूँगा क्योंकि हम ये पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं. अब आपको सिर्फ इसके ऊपर एग्जाम देना होगा, इसके ऊपर एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा. अब है सूक्ष्म लक्ष्य अर्थशास्त्र वैशिष्ट्य. जैसे हमने फीचर्स ऑफ, हमने इसके पहले स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखे, वैसे ही हम देख रहे हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. इसमें वैयक्तिक आर्थिक घटकांचा अभ्यास मीन्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल युनिट्स. बराबर है, मायक्रो इकॉनॉमिक्स में हम इंडिव्हिज्युअल युनिट्स की स्टडी करते हैं, म्हणजे वैयक्तिक घटकांचा अभ्यास करतो आपण. ठीक है, प्राइस थेरी, मूल्य सिद्धांत म्हणून ओळख. जैसे कि हमने देखा है सब्जेक्ट मैटर में कि इकोनॉमिक्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग दोनों चीज़ें आ गई, इसलिए इसको प्राइसिंग थेरी बोलते हैं. विभाजन पद्धत, स्लाइसिंग मेथड. स्लाइसिंग यानी कट करना, किसी चीज़ का तुकडा करना. विभाजन म्हणजे बाजूला काढणे, काप, कट करणे. मग आपण एका घटकाचा अभ्यास करण्यासाठी त्या घटकाला अर्थव्यवस्थेतून बाजूला करून त्याचा अभ्यास करतोय, म्हणून त्याला म्हणतो आपण विभाजन पद्धत. आंशिक समतोल, जसं की आपण पहिले शिकलेलो आहोत की मायक्रो इकॉनॉमिक्समध्ये आंशिक समतोल वापरला जातो. म्हणजे काय? तर इतर परिस्थिती कायम असताना या गृहितकाचा आधार करून इतर परिस्थितीपासून इतर घटकांना बाजूला करून त्या एका घटकाचा अभ्यास करणे म्हणजे मायक्रो इकॉनॉमिक्स, म्हणजे सूक्ष्म लक्ष्य अर्थशास्त्र. मीन्स microeconomic isolate the individual unit from the economy
and from the forces of other factors and studies the individual needs separately. That's why it is called partial equilibrium. Partial means आधा अधूरा, equilibrium मतलब समतोल, समतोल जिसे कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं आंशिक समतोल. मतलब इक्वल रहेगा क्या? नहीं, यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो हाफ बैलेंसिंग है ये. ठीक है. सूक्ष्मदर्शी अध्ययन मतलब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, बहुत छोटे लेवल पर जाके स्टडी करना. ठीक है. साधन सामग्रीचे वाटप व आर्थिक कार्यक्षमतांचे विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ रिसोर्स अलोकेशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी. हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी रिसोर्सेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जा रहा है, साधन सामग्रीचे वाटप कशा प्रकारे केलं जात आहे याचा अभ्यास केला जातो. रिसोर्स अलोकेशन मतलब वाटप. सीमांत तत्वाचा वापर, यूज ऑफ मार्जिनलिझम प्रिन्सिपल. मार्जिनलिझम प्रिन्सिपल स्टँड्स फॉर दॅट द चेंज ब्रॉट इन अ टोटल ड्यू टू ईच एंड एवरी एडिशनल यूनिट. मतलब एक किसी एडिशनल यूनिट के वजह से जो चेंजेस आते हैं उसको कहते हैं सीमांत तत्वाचा वापर. सीमांत तत्व, सीमांत म्हणजे शेवटच्या नगापासून एकूणामध्ये होणारा बदल म्हणजे सीमांत. अनेक गृहितांचा आधार, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन्स. अजम्पशन म्हणजे गृहितक, एखादी गोष्ट गृहित धरणे म्हणजे अजम्पशन. तर सूक्ष्मलक्षशास्त्र जो आहे तो इतर परिस्थिती कायम या गृहितकावर आधारित आहे. मीन्स अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम इस एक अजम्पशन पे ही पूरा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी डिपेंड करता है. मर्यादित व्याप्ति, लिमिटेड स्कोप. स्कोप इसका कम है, स्कोप यानी एरिया. तो उसके माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी का एरिया बहुत कम है. म्हणजे मायक्रो इकॉनॉमिक्समध्ये आपण खूप कमी गोष्टी शिकतो, जास्त गोष्टी शिकत नाही. आपण एका घटकाचा अभ्यास करतो, जास्त घटक याच्यात येत नाही. बाजार रचनांचे विश्लेषण म्हणजे ॲनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. म्हणजे बाजार रचना जी असते, कोणत्या प्रकारचा बाजार आहे. ठीक आहे. मक्तेदारी आहे, पूर्ण स्पर्धा आहे, शुद्ध स्पर्धा आहे, मीन्स प्योर कंपटीशन है, या उसको बोलेंगे मोनोपोली है. क्या है मक्तेदारी म्हणजे काय, तर एकाच व्यक्तीचं वर्चस्व असतं बाजारावर. मग या बाजाराच्या रचनेचा अभ्यास देखील मॅक्रो इकॉनॉमिक्समध्ये आपण करतो. हे शॉर्ट रिव्हिजन आहे. सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राचे महत्त्व आणि उपयुक्तता, इम्पॉर्टन्स अँड युजफुलनेस ऑफ माइक्रो इकॉनॉमिक्स. मुक्त बाजारपेठी अर्थव्यवस्थेची कार्यपद्धती समझण्यास उपयोगी. मतलब इसका यूज कहाँ पे होगा, माइक्रो इकॉनॉमिक्स कहाँ काम में आता है. म्हणजे सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्राचं महत्त्व कधी येतं, तर मुक्त बाजारपेठ ही अर्थव्यवस्थेची कार्यपद्धती समजण्यास उपयोगी. मुक्त बाजारपेठ म्हणजे फ्री मार्केट इकॉनॉमी, यानी द इकॉनॉमी इन विच गवर्नमेंट डू नॉट इंटरफेयर या डज नॉट इंटरफेयर. ठीक है. मतलब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा नहीं, ऐसी इकॉनॉमी यानी फ्री मार्केट इकॉनॉमी. किंमत निश्चिती व साधन सामग्रीच्या वाटपाचे स्पष्टीकरण. हाँ, एक्सप्लेन्स प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी हम इसमें पढ़ते हैं. उद्योजकांना निर्णय घेण्यासाठी उपयोगी. इट हेल्प्स बिजनेसमैन इन डिसीजन मेकिंग. ठीक है. एक बिजनेसमैन को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग. सरकारला उपयुक्त, यूजफुल टू द गव्हर्नमेंट. आंतरराष्ट्रीय व्यापार व सार्वजनिक वित्त या शाखांच्या अभ्यासात सहाय्यक, हेल्पफुल इन इंटरनॅशनल ट्रेड अँड पब्लिक फायनान्स. आंतरराष्ट्रीय व्यापार म्हणजे दोन देशांमध्ये होणारा व्यापार, याच्यातही मायक्रो इकॉनॉमिक्स काम येतं. आणि सार्वजनिक वित्त म्हणजे काय, तर पब्लिक फाइनेंस जिसे कहते हैं. सार्वजनिक वित्त यानी गवर्नमेंट बजट अनाउंस करता है ना. गवर्नमेंट बजट कैसे अनाउंस करता है, सभी लोगों से लिया हुआ पैसा जो है वो पैसा एक जगह पे जमा करने के बाद जो पैसा बनता है वो पब्लिक फाइनेंस होता है. ठीक है. जैसे हम लाइट बिल भरते हैं, जैसे कि हम कहीं पे फाइन भरते हैं, जैसे कि हम स्कूल कॉलेज फीसेस भरते हैं, तो ये सब अमाउंट जो है ये पब्लिक फाइनेंस है. ये गवर्नमेंट यूज़ करती है देश के डेवलपमेंट के लिए. ठीक है. तो उसका यूज़ कैसे करना ये माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आता है. प्रारूपांची निर्मिती, मॉडल बिल्डिंग. कोई योजना बनानी है, कोई नया प्लान करना है, तो उसके लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज में आता है. कल्याणाच्या अर्थशास्त्राचा पाया, बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स. मतलब क्या है कि वेलफेयर करना है, भलाई करनी है, तो उसके लिए भी हमें ज़ीरो लेवल पे काम करना पड़ता है. तो इंडिविजुअल लेवल पे जब हम काम करेंगे तो ही हमें आगे बढ़ने आएगा. तो इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजफुल होता है. अब हमें देखना पड़ेगा मैक्रो. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. स्थूल अर्थशास्त्राची व्याप्ती व अभ्यास विषय. इसमें पहला थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसे कहते हैं उत्पन्न रोजगार सिद्धांत. थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये दोनों को मिलाकर बनता है थ्योरी ऑफ बिजनेस सायकल. कंजम्पशन फंक्शन यानी उपभोग फलनाचा सिद्धांत. मतलब उपभोग ज्या प्रकारे केला होता त्याचा सिद्धांत, उपभोगामध्ये कशा प्रकारे बदल होतात त्याचा सिद्धांत. गुंतवणूक सिद्धांत, मग गुंतवणुकाच्या फलनामध्ये म्हणजे गुंतवणुकामध्ये कसा प्रकारे बदल होतो. मीन्स कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में कैसे चेंजेस होते हैं और उसका यूज़ कब होता है. कंजम्पशन करना है, हम कोई चीज़ कंज्यूम करना, और उस चीज़ को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट होना, ये एक चक्र है.
तो इसे व्यापार चक्र कहते हैं, मतलब चीज़ बिकना और बनाना कंटिन्यू चालू रहता है ना, इसलिए। तो ये पहला था उत्पन्न और रोजगार सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, मतलब सर्वसाधारण कीमत पातली सिद्धांत। प्राइस लेवल जो होता है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखो, कोई एक देश है, उस देश में कोई चीज़ बिकती है तो तकरीबन उस देश में सभी तरफ उसकी कीमत सेम होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण शुगर है, मेरे यहाँ पे अगर 40 रुपये किलो है तो आपके यहाँ पर भी कहीं पर 40 रुपये किलो होगी, 1-2 रुपये का फ़र्क होगा। ये कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसकी भी स्टडी होती है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक वृद्धि व विकास का सिद्धांत, ठीक है, इसको कहते हैं मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, विभाजनाचा समग्रलक्षी सिद्धांत, ठीक है। ये इसका क्या है, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर है, याद रखना है, पढ़ते रहना है। ये एक रिवीजन है, हम पहले डिटेल पढ़ चुके हैं, डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझे आप, आपको फाइल दिया हुआ है वो उसको पढ़ लेना है, आपने एक बार देख लेना है, ठीक है। स्थूल अर्थशास्त्राचे वैशिष्ट्य, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ एग्रीगेट, मतलब समग्र घटक से आप सिद्धांत, जैसे उसमें था स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, वैसे इसमें स्टडी ऑफ एग्रीगेट। अब छोटे यूनिट की स्टडी करना मतलब इंडिविजुअल यूनिट, लेकिन सभी की एक साथ स्टडी करना मतलब एग्रीगेट यूनिट, ठीक है। इनकम थ्योरी, जैसे उसको प्राइस थ्योरी कहते थे क्योंकि उसमें प्राइस डिसाइड करते थे, वैसे ही इनकम थ्योरी है क्योंकि इसमें इनकम पता चलती है, इनकम की स्टडी की जाती है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। जनरल इक्विलिब्रियम एंड सर्वसाधारण समतोल सिद्धांत, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन एवरीथिंग, ठीक है। इनका मानना है की प्रत्येक गोष्ट ही दुसऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर अवलंबून असते, एक गोष्ट एका गोष्टीवर अवलंबून असते, म्हणजे परस्परावलंबनाचा हा सिद्धांत आहे, ठीक आहे। म्हणून सर्वसाधारण समतोल आहे, म्हणजे अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, आपण कशात म्हणायचो मायक्रो इकॉनॉमिक्समध्ये, पण इथं तसं काहीच नाही, सर्व वस्तू एकमेकाशी अवलंबून आहेत, त्यालाच म्हणतात इंटरडिपेंडन्स, परस्परावलंबन। लंपिंग मेथड म्हणजे राशी पद्धत, म्हणजे एका ठिकाणी सर्व गोष्टी आणून अभ्यास करतो आपण, छोट्या मोठ्या रकमेचा अभ्यास करत नाही। ग्रोथ मॉडेल म्हणजे वृद्धीची प्रारूपे, तिथं मॉडेल बिल्डिंग होतं, म्हणजे एखादं प्लॅन बनवणं, प्रोजेक्ट बनवणं, इथं वृद्धीची प्रारूपे म्हणजे देशाची वृद्धी कशी करता येईल त्याच्याबद्दल योजना याच्यात आखली जाते। जनरल प्राइस लेवल, सर्वसाधारण किंमत पातळी, म्हणजे प्रत्येक गोष्टीची किंमत जी आहे ती इक्वल असायला पाहिजे, तर पूर्ण देशात एखाद्या वस्तूची किंमत कशा प्रकारे ठरवली जाते त्याचा अभ्यास याच्यात होतो। पॉलिसी ओरिएंटेड, धोरणाभिमुख, मतलब नए नए पॉलिसी जो पूरे देश के लिए बनेंगे, योजनाएं जो पूरे देश के लिए बनेगी, धोरण जो पूरे देश के लिए बनेंगे, वो इसी से बनते हैं, ठीक है। ये था मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्थूल अर्थशास्त्र महत्व और उपयुक्तता, इसके पहले मैं बड़ा वीडियो भेज चुका हूँ जिसमें हम ये चीज़ें डिटेल पढ़ चुके हैं, ये एक रिवीजन वीडियो है, तो इसको ऐसे ही रिवीजन समझ के ही पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, ठीक है। स्थूल अर्थशास्त्राचे महत्व आणि उपयुक्तता, इंपॉर्टन्स एंड यूजफुलनेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्थेची कार्यपद्धति। जी हाँ, अर्थव्यवस्था जो है पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था यानी क्या, पहले अर्थव्यवस्था को समझ लो। पैसे का लेन देन जो है वो दुनिया में कहीं पे भी रुकेगा नहीं, बराबर है। किसी एक देश में जिस तरीके से पैसा लेन देन होता है, पैसा बनने से लेके मार्केट में पहुंचने तक और लोग उसको इस्तेमाल में लाने तक, और लोग कमाना और लोगों ने खर्च करना, इसका जो एक चक्कर है ये अर्थव्यवस्था है। अर्थ यानी पैसा, व्यवस्था है उसको चलाने की एक सिस्टम, उसको चलाने का एक यंत्रणा। पैसा जो चल रहा है इसकी जो यंत्रणा है इसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की कार्यपद्धति मतलब अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है ये हम इसमें पढ़ते हैं। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस यानी कि आर्थिक चढ़ उतार, कोई भी चीज़ है तो उसमें चढ़ उतार आना है, तो अर्थव्यवस्था में जब चढ़ उतार आते हैं तो किस वजह से आते हैं, तो किसी एक घटक का परिणाम नहीं होता है, सभी घटक उस पर परिणाम करते हैं, तो इसीलिए इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन से मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़े जा सकते हैं। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय उत्पन्न, जी हाँ, राष्ट्रीय उत्पन्न की जानकारी चाहिए तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, ये हम 11वीं में पढ़ चुके हैं। 11वीं मध्ये आपण शिकलेलो आहोत आर्थिक वृद्धि आणि आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रोथ ये सिर्फ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब क्वांटिटी बढ़ेगी, सिर्फ संख्या बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी क्या, नहीं, क्वालिटी डेवलपमेंट में होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये फर्क है, ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, गॉट इट। परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कामगिरी, जी हाँ, अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे चलती है, किस लेवल पे चलती है, इसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही की जाएगी। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, स्थूल आणि आर्थिक चलनाचा अभ्यास,
द वेरिएबल्स विच अफेक्ट्स ऑन मॅक्रो इकॉनॉमी कॉल्ड मॅक्रो इकॉनॉमिक व्हेरिएबल्स. जे घटक अर्थव्यवस्थेवर किंवा स्थूल अर्थशास्त्राच्या अभ्यासावर परिणाम करतात त्यांना म्हणतात स्थूल आणि आर्थिक चलांचा अभ्यास. आर्थिक चल म्हणजे कोणते? ज्या घटकांचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो त्याला आर्थिक चल म्हणतात. व्हेरिएबल्स, व्हेरिएबल म्हणजे घटक. लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सामान्य रोजगार पातळी. बरोबर है. इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को, इसलिए हम इसमें लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखेंगे, यानी कि सामान्य रोजगार पातळी के बारे में भी जानकारी लेंगे. ये था हमारा एक जनरल रिवीजन हमारे इस पहले चैप्टर का. ठीक है. डाउट बहुत सारे होंगे, ऑब्वियस होंगे, तो इसके पहले जो हमने इस चैप्टर का वीडियो आपको दिया है वो देखना है, और फिर कोई डाउट है तो मुझे पूछना है. तब तक के लिए हम रुकते हैं. इसके बाद में हम देखेंगे यूटिलिटी के बारे में जानकारी. तब तक के लिए हम